नैन्सी एक और कहानी बताते हैं इसमें। नैन्सी ये बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जब कानरदेव गया था तो उसके साथ उसका बेटा भी गया था, वीरमदेव। तो कहते हैं वीरमदेव देखने में सुंदर बहुत था, राजकुमार था, राजा का बेटा था, राजकुमार था, देखने में बहुत सुंदर, ये अच्छी उसकी हाइट थी, कंधों तक बाल थे, है ना, शानदार, बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी, शानदार व्यक्तित्व का आदमी था। एक कमी थी उसमें, बाल नहीं थे शरीर पे बाल नहीं थे। और मध्य उस समय के आज भी ऐसा माना जाता है कि जिसके शरीर पे बाल नहीं होते ना, वो आदमी नहीं होता। मर्दानगी की निशानी समझते हैं बालों को। सच्चाई है ये, हमारे समाज की सच्चाई है ये। अलाउद्दीन खिलजी को किसी ने बता दिया कि महाराज वो देखो नयो राजकुमार आए हुए नहीं, इन बाल ही को नहीं शरीर पर। खिलजी को मजाक सूझी, यार ये तो बढ़िया बताया तुमने। उसे दरबार में बैठे थे, दरबार में बैठे बैठे मजाक किया एक दिन अलाउद्दीन खिलजी ने, कह रहे यार वीरमदेव मैंने सुना है तेरे शरीर पे बाल ही नहीं है। और ऐसा बोल के हंसा, वो जोर से ठाका लगाया उसने। और फिर दोबारा और उसको कंटिन्यू किया उसने बात को। उसने कहा यार जब बाल बांट रहा था अल्लाह, जब बाल वाली स्टॉल लगी हुई थी तो जाना भूल गया था क्या वहां, गया नहीं बाल लेने? तो फिर उसने जवाब दिया, कहते हैं वो जितना सुंदर था देखने में उतना ही बुद्धिमान भी था। उसने कहा महाराज बिल्कुल ठीक बात है सुल्तान, आप ठीक कह रहे हो। समस्या ये हुई कि मैं बुद्धिमानी वाली और वीरता वाली जो स्टॉल थी ना, उस पर 2 बार चला गया, तो बाल वाली स्टॉल पे जाने में लेट हो गया मुझे, है ना, मैं लेट हो गया। वहां जब गया तो मैंने उनको कहा भी मेरे लिए बाल क्यों नहीं रखे आपने? तो उन्होंने कहा अलाउद्दीन खिलजी 2 बार ले गया। अलाउद्दीन खिलजी के ज्यादा थे बाल शरीर पे। अलाउद्दीन खिलजी अब चाहे तो इस तरह के जवाब पे वीरमदेव के पकौड़े बनवा सकता है ना, लेकिन वो खुश हुआ कि लड़का बड़ा हाजिर जवाबी है, अपना दरबार ये काम आएगा किसी दिन। बाद में दरबार समाप्त हुआ तो लोग बाहर बात करते हुए निकले कि क्या लड़का है, क्या हाजिर जवाब लड़का है ना, कि सुंदर तो है देखने में और वीर बहादुर भी इतना है, बेखौफ भी है, निडर है, बिल्कुल डर नहीं लगता। तो सुल्तान की बेइज्जती कर दी उसके सामने। तो ये चर्चाएं धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी की बेटी के पास पहुंची, और बेटी का नाम था फिरोजा। हाँ ए थे याद राखो, मैं तो हफ्ते पूछे मगो जोर किंग नेतृत्व मोयो जन कोई बन बोलो चिमनार फिरोजा थे, कभी कौन बोलो हैं? हाँ जी, तो फिर कौन पुत्री कौन थी? फिरोजा। फिरोजा को पता चला कि भाई इधर राजस्थान से ना एक बहुत ही सुंदर सा राजकुमार आया है, और सुंदर तो है जो है, वीर भी बहुत है, बहादुर भी, सुल्तान से नहीं डरता, क्योंकि भाई राक्षस टाइप का आदमी है, देखने में डर लगता हूँ। भाग सामना हाजिर जवाब होना तो मोटी बात ही अपने आप में। तो हाइट वगैरह तो थी पूरी बढ़िया, जिम वगैरह करता था लड़का, है ना, बढ़िया चर्चा थे इसके। तो ये चर्चा जब सुने फिरोजा ने, तो क्योंकि महिलाओं को दरबार में आने की तो अनुमति थी नहीं ना, वो बाहर जा सकती थी। और एक दिन सुबह सुबह आ रहा था रनिंग करके वीरमदेव, टी-शर्ट हाथ में लेडी आप बात एक हो कि भाई भाई होनी है। महल की छत पे खड़ी थी फिरोजा, उसने देखा, और वो एक आजकल शब्द चलता है अंग्रेजी में, लव एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में प्यार होना, है ना, मुझे नींद ना आए मुझे चैन आए, न जाने कहा दिल खो गया है, ऐसी कहानी होगी किसके साथ? फिरोजा के साथ। और वीरमदेव को देखते उसने कहा यही है, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, है ना। तो उसने प्रयास किया, सीधा अपने पिता से बात की कि बापू मुझे शादी करनी है और उस राजकुमार से करनी है जिसने तुम्हारी बेइज्जती की थी दरबार में, उसी के साथ करनी है। अरे कहा पागल लड़की, अपन मुसलमान, वो हिंदू, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, शादी ऐसे नहीं हो सकती। तो मना कर दिया उसने, आगे 2-3 थप्पड़ मार दिया। तो वो रोने लगी लड़की। उसके माँ नहीं थी, उसकी दाई माँ थी, कुल विशिष्ट माँ थी नहीं। उसने कहा माँ को नहीं, मेरे दर्द थे, मेरे पर जुल्म करो, जे मेरी माँ हुआ नहीं तो आज ब्याह भी हुआ, थरथन कर पड़ा सारे क्यों आ रहे हैं। तो इमोशनल ब्लैकमेल करे अलाउद्दीन खिलजी ने। अब कितने कठोर दिन का हो, बेटी इमोशनल ब्लैकमेल करे बापू को, तो देखता है कि चलो कोई नहीं तू रो मत, मैं करता हूँ, बात करता हूँ। तो वीरमदेव और कानरदेव दोनों को बुलाया। कानरदेव को कहा आओ बैठो, बराबर बैठो। महाराज आपके बराबर कहाँ, आप दिल्ली के सल्तनत के सुल्तान और हम कहाँ छोटे से दुर्ग के मालिक, अपना तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो कह रहे क्या छोटी बात करे, अपने तो अभी तो बराबर के हो जाएंगे, देखो चिंता मत करो। ओके मैं समझा नहीं जी बराबर की कैसे। तो बात यह है कि मेरी बेटी को तुम्हारा बेटा पसंद आ गया है और अपन समधी बन जाते हैं, शादी करते हैं, तुम जाके तैयारियां करो, शादी की छुट्टी है तुम्हें दरबार से, तुम जाओ तैयारियां करो।
सुल्तान को मना भी तो कौन करे देगा महाराज, कहाँ आप और कहाँ हम, हमारा मेल ही नहीं है कोई। वही पैसे वाली बात, कल्ला रायवलोत वाली कहानी सुनाई थी मैंने आपको, हाँ वही पैसे वाली बात। तो खिलजी ने कहा यार क्या पैसे की बात कर रहे हो, ले जाओ जितना पैसा चाहिए। वो खजांची को बुलाया कि पैसा दे देना, कानड़दे जी को जितना मांग रहे हो उतना। पैसे का तो कहा है तो दे दो, ये संवाद ये सांगा खतरनाक होनी। पैसे लिए खूब सारे, और पैसे लेके दोनों बाप बेटे आगे कि ठीक है जी हम चलते हैं, तैयारी करते हैं शादी के जाए। कहा ठीक है तुम तैयारी करो जाके। तो तैयारी करने लगे आके, और तैयारी क्या करनी थी, उन्होंने जालोर दुर्ग का परकोटा मजबूत करवाया, और मजबूत करवाया उसको। और मजबूत जब हो गया दुर्ग का परकोटा, तो दुर्ग का परकोटा मजबूत होते ही मैसेज कर दिया खिलजी हो गया, भैया मैं तो ब्याह आज करानी काल हरदीम आवे ब्याह कर लियो। तो फिर उन्होंने लगी फिर बेचारी फिरोजा, उसकी दायमा को थोड़ा ऐसे तरस आया, तो उसकी दायमा थी गुलविहिस, उसने कहा मैं बात करके आती हूँ, है ना। तो गुलविहिस आई बात करने के लिए यहाँ इनके पास। विरमदेव को समझाया कि कहाँ धर्मों में पड़े हुए हो, प्रेम तो ये सब देखता ही नहीं है ना। वो लड़की प्रेम करती है तुझसे, करो तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते। तो उसने फिर एक बात कही थी कि मामूला से बाटियां कुल लाजे चौहान, हूँ जद पुणे तुर्कड़ी उल्टो उगे बाण। मतलब मैं तभी शादी कर सकता हूँ एक मुसलमानी से जब पश्चिम से सूरज उगे। पश्चिम से सूरज उग सकता है या कि नहीं उग सकता, तो मैं भी शादी नहीं कर सकता। कि मामूला से बाटियां मतलब हमारे जो मामा है ननिहाल था उसका बाटियों के, तो वो लज्जित हो जाएंगे, और हमारा कुल जो है चौहान कुल है वो पूरा का पूरा लज्जित हो जाएगा अगर मैं मुसलमान लड़की से शादी कर लूंगा। तो मना कर दिया उसने, तो वैसे नहीं मानेंगे। फिर सेना भेजी गई कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना भेजी गई।